दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस मेजर 17 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजनीतिक संचार क्या है, साधनों और महत्व की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक संचार क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। इसकी परिभाषा भी पूछा जा सकता है, अर्थ पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है कि राजनीतिक संचार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए, या फिर इसके प्रमुख साधनों और महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछे, अगर आप देख पा रहे हैं कि राजनीतिक संचार के बारे में पूछा जा रहा है, इसके महत्व के बारे में पूछा जा रहा है, साधनों के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोग यही आंसर लिखेंगे जो आपको बता रहे हैं। साधन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना रहता है तो हम लोग बाइक से जा सकते हैं, या फिर किसी लंबे टूर पर जाना है तो ट्रेन से जा सकते हैं, हवाई यान से जा सकते हैं। तो जिस चीज का उपयोग करके हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान गए उसको साधन बोलते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर राजनीतिक संचार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राजनीतिक संचार का मतलब पहले आप समझिए। राजनीतिक संचार का मतलब जैसे सरकार कोई भी नीति बनाता है लोगों के लिए, हमारे लिए सरकार के द्वारा कोई भी नीति बनाया गया तो वो कितना अच्छा है, कितना बुरा, या फिर किस प्रकार की नीति बनाई गई जो सरकार के द्वारा हमारे पास पहुंचाया गया, और जो फिर हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमारे लिए वो कितना अच्छा है, या फिर उससे हमारे क्या क्या समस्याएं हो रही है, क्या क्या सुविधा मिल रहा है। तो दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होता है, उसी को राजनीतिक संचार कहा जाता है। राजनीतिक संचार कहा जाता है, ठीक है। तो उसके क्या क्या साधन होते हैं, कौन कौन से साधन है जहां पर राजनीतिक संचार किया जा सकता है, और इसके क्या क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है। एक छोटा सा भूमिका यहाँ पर लिखा है, उसको हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद आगे इसके आंसर को देखेंगे। चैनल पर नहीं हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कहा जा रहा है भूमिका को, इसको समझ लेते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार और जनता के बीच निरंतर संवाद होना आवश्यक होता है। क्या कहा जा रहा है? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार और जनता के बीच निरंतर संवाद होना आवश्यक, मतलब निरंतर बातचीत होना आवश्यक है। सरकार अपनी नीतियों, योजनाओं और निर्णयों की जानकारी जनता तक पहुंचाती है। सरकार क्या करती है? तो अपनी नीतियों को, योजनाओं को, निर्णयों को जानकारी जो है जनता तक पहुंचा देती है, तथा जनता भी अपने विचार, समस्याएं और सुझाव सरकार तक पहुंचाती है। जब सरकार का बात जनता के पास आएगा तो जनता भी अपनी बातों को सरकार के पास रखेगी, ठीक है। इस प्रकार सूचना और विचारों का यह आदान प्रदान राजनीतिक के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस प्रकार कहा जा रहा है कि सूचना और विचारों का ये जो आदान प्रदान है राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसी प्रक्रिया को राजनीतिक संचार कहा जा रहा है, और इसी प्रक्रिया को राजनीतिक संचार कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको राजनीतिक संचार का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग राजनीतिक संचार के अर्थ को समझेंगे। आप चाहे तो आंसर को यहाँ से भी लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग भूमिका लिखते हैं तो एक प्लस पॉइंट रहता है, 1-2 नंबर आपको शायद एक्स्ट्रा मिल सके, ठीक है। तो इसके अर्थ क्या होता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि राजनीतिक संचार से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से राजनीति से संबंधित सूचनाएं, विचार, नीतियां और संदेश सरकार, राजनीतिक दलों और नागरिकों के बीच एक दूसरे तक पहुंचते हैं। क्या कहा जा रहा है? जो राजनीतिक संचार, इसका अर्थ क्या होता है? तो जो सरकार के द्वारा जनता के पास हो, या फिर जनता के द्वारा सरकार के पास बात पहुंचानी हो, सूचना पहुंचाना हो, या फिर विचार, नीतियां, या फिर कोई भी चीज, संदेश पहुंचाना हो, तो जब इन चीजों का आदान प्रदान होता है उसी को राजनीतिक संचार कहा जाता है। इसके माध्यम से सरकार और जनता के बीच संपर्क बना रहता है और राजनीतिक व्यवस्था सही ढंग से कार्य कर पाती है। और ये जो राजनीतिक संचार है, ठीक है, इसके माध्यम से सरकार और जनता के बीच क्या कहा जा रहा है? संपर्क बना रहता है, मतलब बातचीत दोनों के बीच में हो पाता है और राजनीतिक व्यवस्था सही ढंग से कार्य कर पाता है। एक विद्वान है, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने क्या इसके बारे में परिभाषा दी उसको आप समझ लीजिएगा। राजनीति के प्रसिद्ध विद्वान लुसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार राजनीतिक संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित सूचनाएं समाज में प्रसारित होती हैं। क्या कहा जा रहा है इनके द्वारा? जो लुसियन डब्ल्यू पाई है, इनके अनुसार कहा जाए कि राजनीतिक संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित सूचनाएं, जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे संबंधित सूचनाएं समाज में प्रसारित होती और नागरिकों तक पहुंचती, उसी को कहा जाता है राजनीतिक संचार, ठीक है। और आसान शब्दों में अगर आप लोग समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि राजनीति से संबंधित जानकारी और विचारों का सरकार, नेताओं और जनता के बीच आदान प्रदान राजनीतिक संचार कहलाता है। सबसे आसान तरीका आपका यही है, राजनीतिक संचार को समझने का सबसे जो आसान तरीका वो आपका यही है कि राजनीति से संबंधित कोई भी जानकारी हो, कोई भी संदेश हो, कोई विचार हो, जो सरकार से जनता के पास और जनता से सरकार के पास पहुंचाने या फिर आदान प्रदान करने का जो तरीका है उसी को राजनीतिक संचार कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं राजनीतिक संचार के साधन, कि राजनीतिक संचार का साधन क्या होता है, किन किन साधनों पर ये जो राजनीतिक संचार या फिर जो वार्तालाप, बातचीत होता है वो किन किन माध्यम से होता है, ठीक है। पहला है जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट जैसे जनसंचार माध्यम राजनीतिक संचार के सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्या कहा गया कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट से
जनसंचार माध्यम राजनीतिक संचार के सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसके माध्यम से क्या तो लोग सरकार से और सरकार जनता से जुड़ पाती है। इनके माध्यम से सरकार की नीतियां, योजनाएं, चुनाव और राजनीतिक घटनाएं जनता तक पहुंचती है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो चीजें, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, इंटरनेट हो, या फिर जो आपके मीडिया वाले हैं, ठीक है, इसके माध्यम से इससे लोगों को राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है और वे राजनीतिक रूप से जागरूक बनते हैं। तो इन सब माध्यम से क्या होता है, लोगों के पास राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी नीतियां सरकार के द्वारा लागू किए जाने वाले हैं या फिर किए गए हैं, इन सब बारे में पता चलता है। उसका सरकार के द्वारा जो भी नीति लागू किया गया उस पर जनता का क्या प्रभाव रहा, जनता के ऊपर उसका क्या प्रभाव देखने को मिला, सही रहा, गलत रहा, या फिर कोई सुधार करने का जरूरत है नीतियों में, उन सब बातों का भी पता चलता है सरकार को। तो ये क्या है, जनसंचार माध्यम है जो राजनीतिक संचार का एक साधन है। दूसरा जो इसका साधन है वो है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल भी राजनीतिक संचार का महत्वपूर्ण साधन होते हैं। वे अपने भाषणों, सभाओं और प्रचार के माध्यम से लोगों को अपनी नीतियों और विचारों से परिचित कराते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ये जो राजनीतिक दल है ये भी एक साधन है। राजनीतिक दल भी राजनीतिक संचार का महत्वपूर्ण साधन होते हैं। वे अपने भाषाओं मतलब जो भी उनके द्वारा भाषण दिए जाते हैं, जो भी उनके द्वारा सभा किए जाते हैं, प्रचार किए जाते हैं, ठीक है, इनके माध्यम से वे लोगों को अपनी नीतियों और विचारों से परिचित कराते हैं कि उनका क्या नीति होने वाला है, उनके क्या विचार हैं समाज को लेकर के, जनता को लेकर के। तो इन सब चीजों से वो परिचित कराते हैं, ठीक है, परिचित करवाते हैं। इससे नागरिकों को विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी क्या एक साधन है या फिर एक माध्यम है, राजनीतिक दल भी, जिसके माध्यम से राजनीतिक संचार हो पाता है। अगला इसका साधन या फिर माध्यम है वो है संसद और विधानसभाएं। संसद और राज्य विधानसभाएं भी राजनीतिक संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये भी एक राजनीतिक संचार का महत्वपूर्ण माध्यम है। यहाँ जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं और विचारों को सरकार के सामने रखते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं वो लोगों की समस्याओं को अपने विचारों के माध्यम से वहां पर रखते हैं। सरकार अपने निर्णयों और नीतियों को स्पष्ट करती है और सरकार जो है अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपने नीतियों को स्पष्ट करते कि इसके ऊपर क्या करना है। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चलता है। अगला इसका साधन है वो सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाएं। सामाजिक और शैक्षणिक जो संस्थाएं, यहां से भी हमें पता चलता है। ठीक है, राजनीतिक संचार यहां से भी होता है। विद्यालय, महाविद्यालय, सामाजिक संगठन और विभिन्न संस्थाएं भी राजनीतिक विचारों और सूचनाओं के प्रसार में योगदान देती हैं। ये सारे जो चीजें हैं, चाहे वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, सामाजिक संगठन या फिर विभिन्न संस्थाएं कोई भी हो, राजनीतिक विचारों और सूचनाओं के प्रसार में योगदान देती है। इनके माध्यम से नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता और समझ विकसित होती है और इनके माध्यम से भी नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता और समझ विकसित हो पाती है। तो ये भी एक क्या साधन है राजनीतिक संचार का। अगला जो साधन है वो है सार्वजनिक सभाएं और भाषण। जो सार्वजनिक सभाएं और भाषण की जाती है ये भी एक आपका क्या है तो माध्यम है, ये भी आपका एक साधन है राजनीतिक, आपका कैसे जो आपका राजनीतिक संचार है उस चीज का। राजनीतिक नेता अक्सर सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और भाषणों के माध्यम से जनता तक अपनी नीतियों और विचारों पहुंचाते हैं। तो चाहे वो सार्वजनिक सभा हो या फिर भाषण दे, वहां पर भी क्या तो राजनीतिक संचार हो पाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि राजनीतिक नेता अक्सर सार्वजनिक भाषाओं मतलब सभाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, मतलब सभाएं करते हैं, रैलियों और भाषणों में के माध्यम से जनता तक अपनी नीतियों को और विचारों को पहुंचाते हैं। यह भी राजनीतिक संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो ये भी क्या है तो राजनीतिक संचार का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, सार्वजनिक सभाएं और भाषण। आगे हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक संचार का महत्व, कि राजनीतिक संचार का महत्व क्या होता है। ये तो आपने समझ लिया कि राजनीतिक संचार का साधन क्या होता है, किस तरह से सरकार और जनता के बीच में बातचीत होता है, वार्तालाप हो पाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक संचार का क्या महत्व होता है। पहला जो इसका महत्व है वो है राजनीतिक जागरूकता बढ़ता है। ये राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है तो राजनीतिक जागरूकता को ये बढ़ाता है। राजनीतिक संचार के माध्यम से नागरिकों को सरकार की नीतियों और राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिलती है, जिससे उनकी राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है। क्या कहा जा रहा है कि राजनीतिक जागरूकता बढ़ाता है ये। ठीक है, ये जो राजनीतिक संचार है ये राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाता है। राजनीतिक संचार के माध्यम से नागरिकों को सरकार को जो भी सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती है उसको नागरिकों को पता चलता है, राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे उनकी राजनीतिक जो जागरूकता है वो बढ़ जाती है, जो लोगों की जागरूकता है राजनीति के प्रति वो बढ़ता है। तो ये इसका एक महत्व होता है। अगला इसका महत्व है वो है सरकार और जनता के बीच संपर्क स्थापित होता है। सरकार और जनता के बीच संपर्क स्थापित होता है, डायरेक्ट बात हो पाता है। ठीक है, इसके माध्यम से सरकार और जनता के बीच संवाद बना रहता है और दोनों एक दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं। सरकार के द्वारा जो भी नीति
लाया जाता है वो जनता समझ पाती है, जनता के लिए अच्छे हो या फिर बुरा हो, जो भी फीडबैक होता है वो सरकार तक फिर से पहुंचाया जाता है, तो सरकार और जनता के बीच संपर्क स्थापित होता है। अगला जिसका महत्व है, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ये जो राजनीतिक संचार है ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। जब नागरिकों को सही जानकारी मिलती है तो वे चुनाव और अन्य राजनीतिक प्रक्रियाओं में सही निर्णय ले पाते हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। तो लोकतंत्र को ये मजबूत बनाता है। जैसे सरकार के द्वारा कोई अच्छी नीति भी लाया गया लेकिन जनता को उसके बारे में पता ही नहीं, तो चाहेगा कि सरकार फिर से सत्ता में आए? नहीं चाहेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। जब नागरिकों को सही जानकारी मिलती है तो वे चुनाव और अन्य राजनीतिक प्रक्रियाओं में क्या तो सही तरीके से निर्णय ले पाते हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक महत्व है। अगला इसका महत्व है राजनीतिक संचार का, वह जनमत निर्माण में सहायता करता है। जनमत निर्माण में सहायता करता है। राजनीतिक संचार के माध्यम से लोगों में किसी मुद्दे के प्रति विचार बनते हैं। क्या कहा जा रहा है कि राजनीतिक संचार के माध्यम से लोगों में किसी मुद्दे के प्रति विचार बनता है और समाज में जनमत का निर्माण होता है। जब किसी मुद्दा के प्रति विचार बनेगा तभी जाकर के समाज में क्या तो जनमत का निर्माण होगा, मतलब एक समूह बनेगा या फिर कह सकते हैं किसी भी अच्छी चीज के लिए आंदोलन किया जाएगा। तो जनमत निर्माण में सहायता करता है। जब राजनीतिक संचार होगा उसके माध्यम से ये सारी चीजें होती है। अगला इसका महत्व है राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है जो राजनीतिक संचार है। कहा जा रहा है कि सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचने से प्रशासनिक कार्यों को सही ढंग से लागू करने में सहायता मिलती है। तो ये भी क्या है, राजनीतिक संचार का एक महत्व है कि सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचने से क्या होता है, तो प्रशासनिक कार्यों को सही ढंग से लागू करने में सहायता मिल पाता है। जब लोगों के पास सही जानकारी रहेगा तो। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग लिखेंगे। निष्कर्ष को आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि राजनीतिक संचार लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसके माध्यम से सरकार, राजनीतिक दल और नागरिकों के बीच सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान होता है। इससे नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है और लोकतंत्र मजबूत होता है। इससे क्या है, तो क्या कहा जा रहा है कि जब इन बातों का, विचारों का आदान प्रदान होता है, इससे नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ जाती है। राजनीति के प्रति वो क्या होता है, जागरूक होते हैं और लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए प्रभावी राजनीतिक संचार अत्यंत आवश्यक है। जब सरकार और जनता के बीच में बातचीत बना रहेगा, साधन सही रहेंगे, या फिर तालमेल या फिर कह सकते हैं जो आदान प्रदान सूचनाओं का हो या फिर किसी भी नीतियों का हो, अगर आदान प्रदान सही रहेगा तब जाकर के क्या है, लोकतंत्र सही से चल पाएगा, सुचारू रूप से चल पाएगा। तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।